अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम श्योर कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है एंड आई वर्किंग एज कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सो आई एम अ प्रैक्टिसिंग ट्रेन्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। और बीइंग ए फीमेल डॉक्टर इन दिस कंट्री, मैं ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, गायनी कैंसर देखती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी कैंसर ट्रीट नहीं करती। ऑलमोस्ट सब कैंसर ट्रीट करती हूँ एक्सेप्ट वेरी फ्यू कैंसर जो कि मैं नहीं ट्रीट करती। सो रीज़न उसकी ये है कि हमारे मुल्क में ऑन्कोलॉजिस्ट इतने कम हैं कि आपको इवेंचुअली सब कुछ ही ट्रीट करना होता है। मतलब जो आपके पास पेशेंट आ जाता है और आपको कहता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं ज़्यादा पेशेंट्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीट करती हूँ और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के ट्रीट करती हूँ। और इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि मेरा अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और गायनी कैंसर्स में, और उसकी रीज़न ऑब्वियसली ये है कि आई वांट टू हेल्प आवर विमेन। सो हमारी जो है वो ख़ासतौर पे ख़वातीन की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हैं। सो आई फील के दे नीड अ गुड फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो इसलिए I try not to refuse a patient who has got breast cancer or gynae cancers, because I know they come to me because they want a female doctor, most of them. दूसरी चीज़ ये कि मुझे फीडबैक मिला है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत बहुत सीरियस होती हैं। सो मुझे थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइटर टोन में बात करनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अब आपसे उस तरीके से बहुत सीरियस नोट में ना बात करूं, थोड़े से हम लाइटर कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकें। वी नो कैंसर इज़ अ बैड वर्ड, लेकिन शायद हम थोड़े से लाइटर टोन में बात करेंगे तो हम शायद मैसेज को भी लाइटली कन्वे कर सकें और शायद लोग हमारा मैसेज बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। सो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने मुझे इस तरह का फीडबैक दिया है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो काफ़ी ड्राई किस्म की होती हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ड्राई वीडियोस ना बनाऊं और मैं थोड़े से लाइटर टोन में बात करूं और हम एक अच्छे तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करें। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अकेले बात करना और अकेले एक मैसेज कन्वे करना समटाइम्स डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी तो फिर वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है मैसेज कन्वे करना। सो वी विल वर्क ऑन दैट एज वेल कि मैं किसी से बात करूँ सो दैट वी टॉक इन ए वे कि वो इतना ड्राई भी ना लगे और मैसेज भी कन्वे हो जाए। दूसरी ये कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सीरियस होती हूँ अपनी वीडियोस में और मुझे थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए। सो उसमें भी ये था कि मतलब आई टोल्ड देम कि दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक, सो मुझे सीरियस होना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ड्राई और बहुत सीरियस हूँ, लेकिन सीरियस इसलिए होती हूँ क्योंकि जो है वो जिस चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हूँ I feel a lot of pain while talking about those things ना। So मुझे अफसोस होता है कि ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये इतना ज़्यादा क्यों है। Like why don't people listen, why don't people care about their health, why don't they come early? So it actually really touches my heart when somebody comes to me, especially with advanced cancers, or I'm unable to treat them the way I want them to be treated. तो it is really painful. So sometimes वो उस तरीके से स्माइल करना पॉसिबल नहीं होता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं आपको इतना ड्राई और जो है वो एक्सप्रेशन ना दूँ। सो लोगों ने मुझे मैसेज कन्वे किया है, इनफैक्ट फीडबैक दिया है, और वो ये है कि हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल है उसका भी लोगों को नहीं पता। सो आई वुड लाइक टू से कि जिनको इसका पता है, आई मीन दे आर आवर मैसेंजर्स, उनको ही आगे लोगों तक फैलाना है। मतलब मैं अपनी जितनी भी एफर्ट कर रही हूँ, आई ट्राई टू स्प्रेड इट ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर आई कैन। आई टेल माई पेशेंट्स एज वेल, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज हु आर लिसनिंग टू मी कि वो भी इस मैसेज को स्प्रेड करें कि ये ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप है जो कि सोशल मीडिया पे इसका प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्ट करता है, और
इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं जिससे लोगों को अर्ली कैंसर डिटेक्शन के सिम्टम्स पता चलते हैं, उनको गाइडेंस मिलती है कि अगर उनको ये सिम्टम्स हैं तो उनको किधर जाना है, कैसे कैसे अपने ट्रीटमेंट को परस्यू करना है, उनके ट्रीटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ट्रीटमेंट कहाँ से वो अच्छे तरीके से करा सकते हैं, ट्रीटमेंट में हिंड्रेंसेज आए तो किसको अप्रोच किया जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर एड्रेसिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म. सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कि आप लोग खुद ये मैसेज दूसरों तक स्प्रेड करें. लाइक अगर आपकी फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल that patient about this platform. So we will be happy to welcome everybody who approaches us or who wants to be included into the group. So जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इस ग्रुप के थ्रू different sessions प्लान किए हैं. सो हर लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ पे वी विल डू अ सेशन. जिस तरह अभी कल हमने एक साइकोथेरेपी का सेशन किया है विच वॉज रियली यूजफुल, और उसमें जो सारा मैं आपको फीडबैक बता रही थी वो हमें अपने साइकोथेरेपी सेशन में मिला है. और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बहुत सारे और सेशंस करेंगे जिसमें फिजियोथेरेपी का सेशन होगा, न्यूट्रिशन का सेशन होगा, सर्जन के साथ एक सेशन होगा, इसके अलावा ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि मेरे साथ सेशन होगा. तो ये सेशंस विल कंटिन्यू एंड दे वुड बी वंस अ मंथ. सो जो हमने कल सेशन किया उसमें वी इन्वाइटेड 15 पेशेंट्स. शुरू में हमारे पास स्लॉट्स थोड़ी कम है लेकिन आई एम श्योर के टाइम के साथ साथ एज आवर ग्रुप विल ग्रो more and more people will join us. तो फिर हमारे पास ऐसी फंडिंग की बहुत सारी रिसोर्सेज आ जाएंगी and we will be able to cater more people and more patients. So the message is कि everybody who is listening to me, it is their responsibility as well to spread my message wherever they can so that everybody know कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप है जो काम कर रहा है, जो ब्रेस्ट कैंसर से सपोर्ट ग्रुप है और जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उनके ट्रीटमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ऑब्वियसली इट्स एट अ वेरी बिगिनिंग लेवल जिसमें हम अभी तक सिर्फ इतना कर सके हैं कि वी हैव डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस, वी हैव a WhatsApp group where patients are connected to each other, and we have these sessions which are being held once a month, and then we participate in different events. जिस तरह अभी recently PIMS में एक breast cancer fundraising event हुआ, उसमें हमने बहुत actively participate किया and we raised some funds for the treatment of deserving breast cancer patients. So we are a small community right now, लेकिन I'm sure के time के साथ साथ हम ये grow करेंगे, and this is I'm sure first of its kind group in Pakistan, but I would say this is not a luxury. I mean this is a necessity. आई वुड से कि जिस पे गुजरी होती है उसी को पता होता है, जो इस ट्रीटमेंट से गुजरा है, जो इस जर्नी से गुजरा है, उसको पता है कि सारे प्रॉब्लम्स आपको इस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और जो हम ऊपर से देख रहे होते हैं, जो लोग ऊपर से देख रहे होते हैं वो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं. तो जो कल भी हम जब ग्रुप में बैठे थे और हम बातें कर रहे थे तो एक चीज़ सबसे कॉमन थी जो सामने आ रही थी, वो ये थी कि हमारी पेशेंट्स बोल रही थी कि वो जहाँ जाते हैं उनको मुफ्त मशवरे मिलते हैं, ये कर लो वो कर लो. उनमें से कई लोग उनको देख कहते हैं हाय बेचारी. सो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमारे साथ शेयर की गई और एंड एवरीबडी एक्सप्रेस दैट in this space, like in that session, everybody felt so comfortable, so relaxed, because they found people who have the same journey, who had gone through the same events they had gone through, so they could relate actually. और उनके मशवरे जायज़ भी थे, like उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए थे जब वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे तो they were understandable. It is बजाय इसके कि वो लोग जो आपको मशवरे दें जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. So bringing patients together, having gone through the same journey, was quite useful for them, and they made a lot of friends. They were able to share experiences. और उसके बाद because जब हम हॉस्पिटल से बाहर एक जगह पे मिलते हैं तो आप कैजुअली बात कर सकते हैं. आपका वो डॉक्टर पेशेंट से ज़्यादा वो आपका फ्रेंडली एक बॉन्ड होता है जो कि आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिस्कवर कर रहे होते हैं. सो यू आर एबल टू डू दैट एज वेल. सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा फर्स्ट इवेंट जो साइकोथेरेपी सेशन का इवेंट था
organized by Breast Cancer Hope Circle was a real success, and we are looking forward to more sessions in future. I'm really grateful to our admin team who is working so hard to make these events successful. I'm so glad that patients are coming forward and joining these events, and they are expressing themselves, they are helping their fellows, they are helping more and more patients, and I'm sure कि future में ये और successful होगा, हम इसको और expand करेंगे. I'm sharing the links in the stories. Please do share it with everyone. जिस forum पे आप share कर सकते हैं आप ज़रूर share करें. उससे ये होगा कि ये message दूर तक जाएगा और patients join करेंगे, and और patients will get an opportunity to join our events in future. So be our voice. आप मुझे और भी फीडबैक भेज सकते हैं, अपने इनबॉक्स में भेज सकते हैं, इसके अलावा नीचे कमेंट्स में भेज सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू मेक मोर चेंजेस इन माय वीडियोस जहां तक मैं कर सकी. थैंक यू वेरी मच.